सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्धों की आराधना का ये पावन क्षण हम लोगों ने खूब भाव विशुद्धि के साथ ये आराधना संपन्न की। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब सवाल है, कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई लगता है ना, फल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, क्या फल चाहिए बोलो? हाँ, कोई फल नहीं चाहिए? हाँ हाँ, फल तो चाहिए। अनपेक्षितार्थ वृत्ति ही का पुरुष सेवते नृपति। बिना फल की वांछा के कोई कार्य नहीं होता। ये बात अलग है कि कोई भौतिक फल चाहता है और कोई आध्यात्मिक या पारमार्थिक फल चाहता है। मुझे इतना तो लगता है कि 8 दिनों में आप लोगों की विचारधारा बदल गई और अब भौतिक आकांक्षाएं मंद हो गई और पारमार्थिक आकांक्षा बढ़ गई और मनुष्य की भोगेच्छा कम हो और भक्ति बढ़ जाए तो समझ लेना हमने भगवान की श्रेष्ठ आराधना की है। भक्ति का प्रत्यक्ष लाभ यही है, भोगेशना का मंद होना, उदासीनता आना। समझ गए? तो जब तक हमारे अंदर संसार और सांसारिकता के प्रति लगाव मंद न हो, तब तक ये मानकर चलना अभी हमारी आराधना सही नहीं हुई है। आप लोगों की भावाभिव्यक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि 8 दिन में विचारधारा बदल गई। अब 2-4 दिन तक तो आप लोगों के कानों में गूंजेगा ओम ह्रीम मसीहा उषा नमः। गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? कई लोग तो कहते हैं महाराज नींद में भी वही चलता है। अब कुछ दिन गूंजेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद धीरे धीरे वो मंद पड़ने लगेगा और वही पुरानी बातें हावी होने लगेगी। हमें क्या करना है? भगवान से एक प्रार्थना करनी। अभी हवन आप लोग करेंगे। एक पुराना छूट जाए, नया कायम रहे, बस ये भाव रखो। धीरे धीरे वो मंद होते जाए, मंदतर होते जाए और अंदर नए भाव और संस्कार उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। यही हमारी उपलब्धि है और यही हमारा साध्य भी बनना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद एक महान आचार्य हुए जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर आद्य टीका लिखी, सर्वार्थ सिद्धि। उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की, 10 भक्तियाँ लिखी। उनके भक्ति के विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी और शांतिनाथ भगवान के चरणों में उन्होंने शांत्यष्टक लिखा, शांति भक्ति लिखी। उससे उनकी नेत्रों की ज्योति पुनः लौट आई। वो महान आचार्य थे। उन्होंने एक दिन भगवान से कहा कि भगवान, मैंने जब से होश संभाला तब से आपकी भक्ति की, आज मैं उसका फल चाहता हूँ। मैंने जब से होश संभाली तब से आपकी भक्ति की है, मैं आज आपसे उसका फल चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बोलो पूज्यपाद, क्या फल चाहते हो?
मान लो अभी भगवान मुखर हो जाए और कहे इन लोगों ने बहुत गजब की सिद्ध चक्र की आराधना की है, इनसे पूछ लो इनको क्या चाहिए, और मान लो मुझे भगवान ने अधिकृत कर दिया और कहा कि पूछो क्या फल चाहिए, तो आप लोग क्या चाहोगे बोलो? हाँ, मोक्ष। मोक्ष की तो केवल बातें है, अभी कोई तैयारी नहीं है। हाँ, ईमानदारी से बोलो क्या चाहोगे? अभी की तारीख में, अभी के पल में आपके मन में क्या आएगा? जितने लोग हैं ना उतनी बातें आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं हैं और फिर भगवान को हम सब समाधान का केंद्र मानते हैं, तो समाधान यहाँ मिलेगा। तो बढ़िया वैकेंसी निकली है, चलो जो चाहिए सो कर लो। पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, जितने आदमी उतनी लिस्ट तो कम से कम होगी, क्योंकि ऑप्शन एक का ही है। अगर एक से ज़्यादा दे दो तो पता नहीं एक के कितने पन्ने भरेंगे। आचार्य पूज्यपाद से जब पूछा गया तू मांग ले तेरे को क्या फल चाहिए, तो आचार्य पूज्यपाद ने कहा भगवान अबल्या जिन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनय कल्पलतया कालोदयावद्गत त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्णपठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, मैंने जब से होश संभाली तब से मैंने आपकी भक्ति की है, और अब भक्ति करते करते उसका केवल एक ही फल चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण निकलने के हो तो मेरा कंठ अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम सुमरते हुए यहाँ से जाना चाहता हूँ। बस यही है भक्ति का प्रसाद। एक ही प्रार्थना, एक ही भावना, एक ही कामना, एक ही ध्यान। भगवान ये सिद्ध चक्र है ना, पूरी जिंदगी चलते रहे, एक बार नहीं बार बार। जब सिद्ध चक्र विधान हो या ना हो, पर मेरा ध्यान सिद्ध चक्र पर हो। भगवान आपकी नाम स्मरण में मैं हमेशा तत्पर बना रहूं, उसमें मैं कहीं से चूकूं नहीं। श्वास श्वास से आपका नाम निकले, रोम रोम में आप बस जाएं, ऐसी भावना अंतरंग में जगाओ। अभी भक्ति हुई, सिद्ध चक्र की आराधना हमने एक बार कर लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया, नहीं। ये भावना भाना भगवान ऐसा ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति और ऐसी दृष्टि दो कि जब मौका आए सबसे पहले मेरा नाम आ जाए। अभी नितिन भाई मुझसे कह रहा था, महाराज जब आप तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि आप जब विधान करोगे हम आएंगे, पूरे परिवार को लेकर के आएंगे। अभी परिवार रह गया, बस ये भाव है। धर्म श्रद्धा में अगर लगाव बढ़ा है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर पुण्य संचित हुआ है। हम लोग जो भी धार्मिक आराधन करते हैं उसमें इसी विश्वास के साथ करते हैं कि इसमें पुण्य का बंध होता है, पाप का क्षय होता है, निश्चित होता है। लेकिन हमने कितना पुण्य बांधा, कितना पाप छीन किया, कुछ पैमाना है, कुछ दिखा?
हकीकत में ना पुण्य दिखता है ना पाप, वो तो हमारे अंदर का एक विश्वास है जिसके आधार पर हम एक कह देते हैं कि पुण्य का बंध हुआ है और पाप का क्षय हुआ। तो क्या ये कोरा विश्वास है, इसकी सत्यता नहीं? सत्यता है, पर उसे केवल विश्वास से समझा जा सकता है। पर मैं आपको उसका प्रमाण भी देना चाहता हूं। मेरा पुण्य कितना बढ़ा, इसका प्रमाण मेरी श्रद्धा कितनी बढ़ी। विधान के पहले मेरे धर्म में और धार्मिक क्रियाओं के प्रति जितनी श्रद्धा थी, यदि विधान के समापन में वो श्रद्धा बढ़ गई तो समझना अंदर पुण्य का खजाना भर गया है। श्रद्धा बिना पुण्य के नहीं बढ़ती। आप सब बड़े भाग्यशाली हो कि कोई पुण्योदय आया तब तुम्हारी श्रद्धा बनी और यहाँ आकर के आराधना कर पाए, लाभ ले पाए। बहुत से भागहीन तो ऐसे हैं जो चाह करके भी नहीं कर पाए, और बड़े अभागे ऐसे हैं जिनके मन में भाव ही नहीं हुए। अनुकूल संयोग केवल पुण्य देता है। तुम्हारे हृदय में धर्म की श्रद्धा है, ये तुम्हारा पुण्य है। बिरले लोग हैं, पापों में निरत रहने वालों की भरमार है। भगवान के चरणों में तो कोई इक्का दुक्का ही आ पाता है, और भाग्यशाली आप हो कि उन इक्के दुक्कों में आपने अपना स्थान बनाया। तो उस पुण्य की पूंजी को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होनी चाहिए। अब यहाँ से जाने के बाद सिद्धचक्र विधान के पहले मैं रोज मंदिर नहीं जाता था, अब मैं मंदिर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा। मैं कभी नमोकार की जाप नहीं करता था, नमोकार की जाप करूंगा। नमोकार नहीं कर पाया तो कम से कम ओम ह्रीम मसीहा उषा नमः की एक जाप तो रोज करूंगा ही। अपनी दिनचर्या की शुरुआत भगवान के नाम स्मरण से करूंगा। ये किया जा सकता है कि नहीं? बोलो। अगर तुम्हारी श्रद्धा अंदर से प्रगाढ़ हो गई तो तुम खुद की प्रेरणा से ये कार्य करोगे। ये आपको करना है। मेरे धार्मिक क्रियाकलाप अब बढ़ने चाहिए, मेरी प्रवृत्तियों में बदलाव आनी चाहिए, क्योंकि सार तो यही है, बाकी सब बेकार है। ये अंदर बैठाल दो। तो पहली बात धर्म श्रद्धा में वृद्धि, और दूसरी बात बुराइयों से विमुखता, बुराइयों का त्याग। आज संकल्प लो, हवन करोगे ना, सबसे पहली आहुति गुटखा निर्वापति स्वाहा, तंबाकू निर्वापति स्वाहा। क्यों पारस? है ना? हाँ, बुराइयां छोड़ो, जकड़े नहीं। केवल धुआं उड़ाने का नाम हवन नहीं है। अपने पापों की आहुति ही वास्तविक हवन है। पापों की आहुति दो, बुराइयों की आहुति दो, जो जीवन को बेहतर बना सके और हम कुछ अच्छा कर सके। ये प्रयास करो। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग दुर्बलता है, प्रवृत्तिगत भी और मनोवृत्तिगत भी। प्रवृत्ति में खान पान में असंयम, व्यसन और बुराइयां, और मनोवृत्ति में किसी के अंदर बहुत क्रोध करने की प्रवृत्ति है, कोई बहुत अभिमान से ग्रसित है, किसी के अंदर बहुत लालच है, किसी के भीतर बड़ा मायाचारी का भाव है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर वासना का विकार है। उनके प्रति जागरूक बनो। अपनी बुराइयों को हमें खुद खत्म करना होगा, कोई दूसरा नहीं। भगवान एक प्रेरणा है, गुरु का केवल मार्गदर्शन और आलंबन है, संबल है,
करना तो हमें खुद से पड़ेगा। और जब तक हम खुद के प्रति जागरूक नहीं होंगे, खुद का रूपांतरण नहीं होगा, जीवन का उत्थान नहीं होगा। तो ये चीज़ें अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। हम कुछ करेंगे तभी कुछ पाएंगे। भगवान की भक्ति हमने की है, फल हमको मिलेगा। ये भाव अपने अंतरंग में जगाइए। हम जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा रखेंगे उतना अच्छा परिणाम निकलेगा। कई लोग हैं जो परिणाम तो चाहते हैं पर लगाना कुछ नहीं चाहते। एक ने भगवान से भक्ति की और भगवान से भक्ति करते करते बार बार गुहार लगा रहा था, हे प्रभु मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, हे भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। बहुत देर से वो रट लगा रहा था। भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे। भगवान प्रकट हो गए और भगवान जैसे ही प्रकट हुए 1 करोड़ की लॉटरी जैसे उसने कहा मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुलवा दे, भगवान ने एक चाटा खींच के मारा, गाल लाल हो गए। 1 करोड़ की लॉटरी मंगवा रहा, भगवान ने चाटा खेल मार दिया। बोले भगवान मेरा अपराध क्या है? बोले मैं 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाने को तैयार हूँ, 1 रुपया का टिकट तो बता, 1 रुपया का टिकट बता। 1 रुपये का टिकट लेगा तो 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी। तुम लोग टिकट लेते नहीं और लॉटरी खुलवाने की बात करते हो। मन में जब तक श्रद्धा की टिकट नहीं होगी तो मुक्ति की लॉटरी नहीं खुल पाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। उसको अपने अंदर जगा के रखना है, बना के रखना है। समय काफ़ी हो रहा है, अभी चूँकि हवन भी होना है और श्री जी की शोभा यात्रा भी निकलनी है, इसलिए मुझे अपनी बात को समेटना है। प्रवचन तो रोज़ होते रहते होंगे, कल सोमवार है, उसके बाद परसों से पुनः चालू होगा। लेकिन ये विधान बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हमारे अभय अशोक भैया, अभय भैया, इनके निर्देशन में आप लोगों ने विधान को संपन्न किया और बहुत भक्ति भाव से सब कुछ निराकुलता के साथ संपन्न हुआ। एक बार आप लोगों को इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। जितने भी विधान में सहभागिता ले रहे हैं, ये नहीं आते तो विधान कौन कराता? तो एक बार इन लोगों के लिए भी तालियां बजाते, है ना। और इस विधान में कमेटी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की, इनका अभिनंदन कर दो। और इसमें भी एक टीम का उल्लेख करना चाहिए जिनने आपकी रसद आपूर्ति की, भोजन व्यवस्था वाले। वे जितने भी लगे हैं ना, वो तो वहीं लगे रहते हैं, बाकी लोग तो थोड़े बहुत मंच में भी आ जाते हैं। तो एक बार भोजन व्यवस्था की पूरी टीम, जिसमें मुख्य भूमिका भाई संदीप गोधा की है, मुझे नहीं मालूम और नाम में कौन कौन है, लिस्ट मेरे पास नहीं है, पर मैं चाहूँगा पूरी भोजन व्यवस्था की टीम, जिनका नामोल्लेख हो या ना हो, सबको आशीर्वाद, मैं पूरी कमेटी को आशीर्वाद देना चाहूँगा। इन लोगों ने अब तक जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सारे लोगों ने तन मन धन से बहुत उत्तम कार्य किया है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस विधान में सहभागिता दिए हैं, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि हमारी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो। और इस विधान की असली ताकत क्या थी बताऊं? इस विधान की असली ताकत क्या थी? इस विधान की असली ताकत पूरे संघ की विशुद्धि थी, पूरे संघ की विशुद्धि। कितनी भक्ति और कितनी विशुद्धि के साथ आपने देखा। माइक पे भले ना आ पाए, पर इन लोगों की जो भाव भक्ति, चिद्रूप सागर जी ने तो पूरे 1.25 लाख जाप कर लिए। आज 3 उपवास के बाद उनकी पारना है। यही विशुद्धि काम में आती है। तो बस ऐसी विशुद्धि भक्ति बनी रहे। इस पूरे कार्यक्रम में आप सबको, उन सब के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जिनने प्रत्यक्ष
या अप्रत्यक्ष रूप से आपको सहयोग दिया, जिसमें जिन पुजारियों ने आपकी द्रव्य व्यवस्था की, जिनने इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का पूरे विश्व में प्रसारण किया, पारस चैनल, प्रमाणिक है, पूरी टीम, ये साउंड सिस्टम है ना, ये पांडाल में आपके उठने बैठने की व्यवस्था जिनने की, कितने सारे लोग लगे हैं तब ये कार्य हुआ है। और इस मधुर कंठ के धनी भाई अजित ने जान डाली, है ना। इन सब का आप सबको अभिनंदन करना चाहिए। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सभी मंडल पुण्यार्जकों को भी आशीर्वाद देता हूँ, और एक बार गुणायतन के लिए भी आप लोग जोरदार, इतना बड़ा दरबार आप कल्पना कर सकते हैं। देखो एक साथ थोड़ी झलक दरबार की, कितना भव्य दरबार, और उन पुण्यार्जकों का अभिनंदन कर दो जिनने ये बनाया है। आप देख रहे हैं सब किसने किसने बनाया है। इनने अपना द्रव्य लगाया, 2-3 भोपाल के भी हैं उसमें, मुझे लिस्ट नहीं मालूम, लेकिन ये बनाया। पुष्पेन जी का भी है नहीं, इनका भाव है करने का, अभी है नहीं, करना चाहते हैं, एप्लीकेशन आई, लेकिन है अभी। ये पूरे 4 बड़े हैं। आना था सुशीला जी को, एक अभी नया बन करके आया है, लेकिन संयोग नहीं बन पाया, अभी नहीं आ पाए। लेकिन इन वाले मंडलों में एक शायद चंद्रकला जी पाटनी का है, सुरेंद्र का भी है एक, ये जो 14 बने हैं और भी है। लेकिन एक बार उन सब का भी अभिनंदन कर दो। आप कल्पना करो, जब ये पूरा 108 तैयार तो पूरा दरबार है, इस बार 48 ही हुआ, फिर कभी योग बनेगा या जहाँ कहीं भी योग बनेगा हम लाभान्वित होंगे। अब विमानों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चांदी ऐसी ही बहुत भारी हो गई है, जितनी ज़रूरत थी उतनी हो गई। अगर किसी की कोई इच्छा वांछा हो तो उसकी दूसरी व्यवस्थाएं, अभी जो रिक्वायरमेंट है वो करा जा सकता है। उपकरण वही दो और उतना ही दो जितने की आवश्यकता है ना। अपने पास पूरी पर्याप्त है व्यवस्था, इसलिए पुष्पेन जी आपकी खबर मेरे पास आ गई है, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर कभी ज़रूरत और कोई निमित्त में होगी तो देखी जाएगी। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। एक मंडल पूरा कत्था वाला परिवार का है, इनने हमेशा करते हैं, योगदान इनका है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक बार दान देते हैं, लेकिन एक बार दिए गए दान का उपयोग कितना होता है आप सोचो। कितने लोगों ने आराधना कर ली, उन्हें तो रुपया एक बार दिया, और ये भी केवल 2020 में बात आ गई थी, कटनी में कोविड के दौर। ऑनलाइन लोगों ने सुन सुन करके दिया अपना द्रव्य, और लाइन लग गई, और सब तत्परता से जो जो करे, मन में भाव आया। और वो भी संयोग बना क्योंकि कोविड में वहाँ 8 मंडली थे, 8 चांदी के थे, तो मन में ऐसा आया क्यों ना ऐसे ही दरबार सजाया जाए, और एक बार बोलने की देर थी, लाइन लग गई। तो ये अपने आप में बहुत शुभ संयोग है। सभी लोग ऐसे ही लाभान्वित हों, बस एक ही भाव रखें, मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव साथ गुरुदेव का, सदा मिले शुभ योग। बस ये भाव बनाकर रखें। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ।